हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग सभी को, सुप्रभात। तो हम लोग पढ़ रहे थे टाइम और टेंस। तो टाइम और टेंस का कहाँ तक खत्म हो गया है? फटाफट से कमेंट करो कहाँ तक खत्म हो गया है। तो टाइम और टेंस का पास्ट इंडेफिनिट टेंस हम लोग खत्म कर चुके थे। अब स्टार्ट करते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है इसके बारे में थोड़ी सी हम जानकारी ले लेते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से हम लोग समझते हैं कि कोई काम पीछे चल रहा था, अभी अभी खत्म हुआ है। जैसे खत्म हुआ था, कुछ देर पहले खत्म हो गया है। तो देखो, जैसे हम लिखते हैं श्याम ने खाना खाया था, ठीक है। या फिर मैं खा रहा था, ठीक है। मैं खा रहा था, तुम लोग काम कर रहे थे, तुम लोग काम कर रहे थे, ठीक है। इस तरह के वाक्य अगर आते हैं तो सबसे पहले तो क्या देखना होता है कि सबसे पीछे देखेंगे, इससे समझ में आता है था, थे, थी या ए ई लगा हुआ रहता है तो किसमें होता है? पास्ट टेंस में। लेकिन रहा था लगा रहेगा, रही थी लगा रहेगा, रहे थे रहेगा। तो इस तरह से ऐसे वाक्य को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं, ठीक है। ऐसे टेंस को जिसमें रहा था, रही थी, रहे थे, आ था, ई थी ये लगा रहेगा, तो इन सभी सेंटेंस को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिख लेते हैं इसको किस तरह से पहचाना जाता है। तो पहचान करने का तरीका कि जिस टेंस के अंत में जिस सेंटेंस के अंत में जिस सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, लगा रहेगा, ऐसे टेंस को लगा रहेगा, ऐसे सेंटेंस को हम किस में रखते हैं? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग रखते हैं साथियों। तो इसका बनाने का नियम क्या होगा? बनाने का नियम हो जाएगा सब्जेक्ट, और इसके साथ हम लोग यूज करते हैं बाज और बेयर का। किसका यूज करते हैं? बाज और बेयर। और जब बाज और बेयर आ जाए तो इसके साथ हम लोग भी1 का प्रयोग करते हैं और ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड का यूज करते हैं। जैसे ही बाज बेयर आ जाए उसमें हम लोग भी1 यूज करते हैं। और देखते हैं हम लोग कब कब भी1 का यूज करते हैं। तो डू, डज, डिड, बाज, बेयर, ये सब लगा हुआ रहेगा। तो इसके साथ हम किसका यूज करते हैं? भी1 का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार जब यहाँ पर बाज बेयर आ गया है तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? भी1 का। ध्यान रखना कि इन सभी के साथ भी1 का यूज करते हैं। चलो, तो स्ट्रक्चर पता हो गया। ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर आएगा तो उसमें हम बताएंगे। देखो, एक बात और ध्यान रखना कि बाज और बेयर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है। बाज बेयर का प्रयोग कहाँ कहाँ होता है? तो आई के साथ हम लोग किसका यूज करते हैं? आई के साथ बाज का प्रयोग करेंगे। एक सेकेंड। आई के साथ बाज का प्रयोग करते हैं। सॉरी, आई के साथ हम लोग बेयर का प्रयोग करते हैं।
I bear, be where, you bear। अरे अरे, हम ये आई के साथ बाज का प्रयोग होगा, बार बार बोल रहे हैं, लिख दे रहे हैं गलत। आई के साथ बाज का प्रयोग और बी के साथ बेयर का प्रयोग, सॉरी, आई के साथ बाज का प्रयोग करेंगे, बी के साथ बेयर का प्रयोग करेंगे, यू के साथ बेयर का प्रयोग करेंगे, दे के साथ बेयर का प्रयोग करेंगे, और ही सी इट, ही सी इट के साथ बाज का प्रयोग करेंगे। ही सी इट नेम या सिंगुलर नंबर। जैसे आओ हम एक चार्ट बना लेते हैं, चार्ट के माध्यम से समझेंगे कि क्यों, कैसे और कहाँ रखते हैं, कैसे। ठीक है, देखो। चलो आ जाओ, शुरू करते हैं यहां से कि बाज और बेयर कब लगेगा। तो ये होता है सिंगुलर नंबर, इसको मानो सिंगुलर, और इसको मानते हैं प्लूरल। ठीक, और ये हो गया फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, और ये हो गया थर्ड पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ सिंगुलर नंबर आई हो गया, तो आई के साथ क्या यूज होगा, बाज का प्रयोग। वही बी है तो बी क्या है, प्लूरल नंबर के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, बेयर का प्रयोग करेंगे। यू सिंगुलर में हो या प्लूरल में हो, इसके साथ हमेशा बेयर का प्रयोग करते हैं, और प्लूरल में भी यू हो तो बेयर का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर आता है ही सी इट नेम, ये सभी, इन सभी के साथ हम लोग बाज का प्रयोग करते हैं, और थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर के साथ दे का प्रयोग होता है, तो इसके साथ बेयर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, समझ आ गया। यानी फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ हम बाज का प्रयोग करते हैं, यानी फर्स्ट पर्सन और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ बाज का यूज करते हैं, और फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन और सेकंड पर्सन, सेकंड पर्सन पूरे के साथ बेयर का प्रयोग करते हैं। तो आओ हम लोग देखते हैं, किससे, सेंटेंस से देख लेते हैं कि कैसे कैसे बनाना है। तो मैं खा रहा था, देखो लास्ट में आया खा रहा था, तो खा रहा था आया, तो इसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, पास्ट, सॉरी हाँ, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। तो क्या बन जाएगा, मैं वाज आई वाज ईटिंग, सॉरी स्ट्रक्चर में शायद गलती हम लिख चुके हैं, ये तो बहुत बड़ा मिस्टेक है। यहाँ पर किसका यूज होना है, कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस के लिए हम कौन सा कौन सा, ये तो बहुत बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया भाई सॉरी, इसके लिए हम माफी चाहते हैं। इसके साथ हम लोग V4 का यूज करते हैं, इसके साथ वाज वेयर के साथ हम लोग V4 का यूज करेंगे। ये लिखा हुआ सही है, ये लिखा हुआ सही है, लेकिन इन सभी के साथ फिलहाल यहाँ पे कंटिन्यूअस टेंस है, तो कंटिन्यूअस टेंस में हम किसका यूज करते हैं, कंटिन्यूअस टेंस में हमेशा कंटिन्यूअस टेंस के बाद हमेशा हम लोग V4 का यूज करते हैं। एक सेकेंड रुक जाओ, अब सही है, तुम लोग लिख लेना, उसको थोड़ा सा काट करके, गलती हो गया, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, सॉरी।
ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पे, बहुत बहुत बड़ा, काफी ब्लंडर है। चलो तब यहाँ से देखते हैं, मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग। मैं खा रहा था, आई वाज ईटिंग। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग पढ़ रहे थे, तो क्या हो जाएगा, बी वेयर। बी वेयर पढ़ना का क्या होता है, रीड, तो रीड का भी फोर रीडिंग। बी वेयर रीडिंग। ठीक, तुम लोग अपना काम कर रहे थे, यू वेयर, यू वेयर डूइंग, यू वेयर डूइंग योर वर्क, यू वेयर डूइंग योर वर्क। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, आप रो रहे थे, क्यों रो रहे थे, तो पता नहीं, तो क्या हो जाएगा, यू वेयर, यू वेयर, रोना का क्या होता है, बीप, तो क्या हो जाएगा, बीपिंग, डब्ल्यू डबल ई पी आई एन जी, यू वेयर बीपिंग। आप रो रहे थे, गीता टेनिस खेल रही थी, गीता, गीता वाज प्लेइंग, प्लेइंग टेनिस। देखो यहाँ पर क्या ओहो, यहाँ पर क्या लग गया, बाज। बाज क्यों लगा, देखो यहाँ पर बाज इसलिए लगा क्योंकि नाम है, और नाम के साथ हम क्या बोले हैं, बाज का प्रयोग होगा। तो गीता क्या है, गीता एक नाम है, और नाम के साथ हम बाज का प्रयोग किए। ठीक, और प्लेइंग किस लिए, रही थी, रही थी मतलब कोई काम चल रहा था, तो चलने के लिए किसका यूज करते हैं, प्लेइंग का यूज करते हैं, आईएनजी का प्रयोग करते हैं। राम और श्याम पटना जा रहे थे, तो राम एंड श्याम, राम एंड श्याम। अब देखो कितने नाउन हैं, दो नाउन हैं, तो दो नाउन हो गए, एक से ज्यादा, इसका मतलब प्लूरल वर्ब लगेगा, और प्लूरल वर्ब क्या लगेगा यहाँ पे, पास्ट का प्लूरल बेयर। तो राम एंड श्याम बेयर गोइंग, गोइंग टू, कहाँ जा रहे थे, पटना, पटना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, मैं रोटी नहीं खा रहा था, सॉरी, मैं रोटी नहीं खा रहा था। तो यहाँ पर किस तरह का सेंटेंस आ गया बच्चों, यहाँ पर सेंटेंस आ गया है नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस हम किस तरह से बनाते हैं, नेगेटिव सेंटेंस देखो, नेगेटिव सेंटेंस जो है बनेगा कैसे, सब्जेक्ट बाज या बेयर, बाज या बेयर, इसके साथ नॉट का यूज करेंगे, और वही आईएनजी V1 प्लस आईएनजी, या फिर इसको लिखते हैं V4 और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। ठीक है, यहां से ये बन जाता है। ठीक, अब देखो इसको बनाते हैं, मैं रोटी नहीं खा रहा था, तो हो जाएगा आई वाज नॉट ईटिंग, ईटिंग ब्रेड। ठीक है, कुत्ते नहीं भूख रहे थे, कुत्ते, तो कुत्ते का क्या हो जाएगा, डॉग्स, डॉग्स क्या है, प्लूरल हो गया, तो प्लूरल के लिए प्लूरल वर्ब बेयर, नॉट, और भूखना का क्या होता है, बार्क, तो आईएनजी लगेगा, बार्किंग। ठीक है, डॉग्स वेयर नॉट बार्किंग। आगे देखो, चींटियां, तो एंट्स, ANTS, एंट्स, एंट्स हो गया प्लूरल नाउन, तो प्लूरल नाउन के लिए प्लूरल वर्ब बेयर,
बेयर, सॉरी चींटियां पढ़ लिए, ये क्या है, चिड़िया। चलो एंड, इसको मिटा देते हैं। ठीक, चींटियां नहीं सॉरी चिड़िया नहीं चहचहा रही थी, चिड़िया नहीं चहचहा रही थी, इसका हो जाएगा बर्ड्स, बर्ड्स वेयर नॉट, चहचहाना का क्या होगा, लो। एक सेकंड देखना पड़ेगा हमको इसका मीनिंग, चहचहाना का नहीं याद आ रहा है। तो चहचहाना का तुम लोग चहचहाएंग लिख लेते हैं, चहाइंग, चिड़िया वेयर नॉट चहचहाइंग, क्योंकि हमको चहचहाना का नहीं याद है। तो तुम लोग क्या करना, चहचहाना, चहचहाना का मीनिंग ढूंढकर यहाँ पर चहचहाना लिख लेना, और हम यहाँ पर फिलहाल लिख दिए हैं चहचहाइंग, यानी बर्ड्स वेयर नॉट चहचहाइंग, मैं नहीं झगड़ रहा था। तो क्या हो जाएगा, आई बेयर, आई बेयर नॉट, आई बेयर नॉट, इसका क्या होता है, झगड़ना का क्या होता है, झगड़िंग नहीं लिख देना, क्या होगा, आई वेयर नॉट क्वारेल, क्वारेल मीन्स होता है झगड़ा करना, तो क्यू यू ए डबल आर ई एल आई एन जी, क्या हो जाएगा, क्वेरलिंग। अब देखो चहचहाना का लिख देते हैं, नहीं तो तुम लोग कहोगे कि सर को आता ही नहीं है तो क्यों पढ़ा रहे हैं। तो इसका होता है क्या, ट्विटरिंग होता है, ट्विटरिंग, टी डब्ल्यू आई डबल टी ई आर आई एन जी, ट्विस्टिंग मीन्स चहचहाना होता है, चहचहाइंग नहीं लिखना है। ठीक है, एग्जाम में चहचहाइंग से काम नहीं चलेगा, तो थोड़ा मीनिंग याद करना पड़ेगा। तो चिड़िया नहीं चहचहा रही है का क्या हो जाएगा, बर्ड्स वेयर नॉट ट्विटरिंग, और वही मैं झगड़ नहीं रहा था, आई वेयर नॉट क्वेरलिंग। ठीक है बच्चों, तो आज इतना ही छोड़ देते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, अगली क्लास में किस सेंटेंस के साथ, इंट्रोगेटिव सेंटेंस के साथ हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।